भरी जवानी में एक सुंदर औरत विधवा हो गई। अब उसका मन इन सांसारिक वस्तुओं में नहीं लगता। अपने एकांत से बचने और ईश्वर प्राप्ति के लिए उसने एक गुरु बना लिया और भक्ति करने लगी। एक दिन विधवा औरत के घर पर उसका गुरु आया। विधवा देवी ने श्रद्धा भक्ति के साथ गुरु को भोजन आदि कराया। तदनंतर वह उसके सामने धर्मोपदेश पाने के लिए बैठ गई। गुरु के मन में उसके रूप यौवन को देखकर पाप आ गया। उसने उसको अपने कपट जाल में फंसाने के लिए भांति भांति की युक्तियों से आत्मनिवेदन का महत्व बतलाकर यह समझाना चाहा कि जब वह उसकी शिष्या है तो आत्मनिवेदन करके अपनी देह के द्वारा भी उसे अपने गुरु की सेवा करनी चाहिए। गुरु खूब पढ़ा लिखा था। उसने बहुत से तर्कों के द्वारा शास्त्रों के प्रमाण दे देकर यह सिद्ध किया। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसे अपने गुरु की आदेश अवहेलना के कारण नरकों की प्राप्ति होगी। विधवा देवी बड़ी बुद्धिमती, विचारशीला और अपने सती धर्म की रक्षा में तत्पर थी। वह गुरु के नीच अभिप्राय को समझ गई। जब विधवा देवी ने देखा कि उसके रूप यौवन को देखकर उसके गुरु के मन में पाप आ गया है, तब उसने बड़ी नम्रता के साथ कहा, गुरुजी, आपकी कृपा से मैं इतना तो जान गई हूँ कि गुरु की सेवा करना शिष्य का परम धर्म है, परंतु भाग्यहीनता के कारण मुझे सेवा का कोई अनुभव नहीं है। इसी से मैं यथासाध्य गुरु के चरण कमलों को हृदय में विराजित करके अपने चक्षु कर्णादि इंद्रियों से उनकी सेवा करती हूँ। आँखों से उनके स्वरूप के दर्शन, कानों से उनके उपदेशामृत का पान आदि करती हूँ। सिर्फ 2 नीच इंद्रियों को, जिनसे मलमूत्र बहा करती है, मैंने सेवा में नहीं लगाया, क्योंकि गुरु की सेवा में उन्हीं चीजों को लगाना चाहिए जो पवित्र हों। इतने पर भी यदि गुरु कृपा न हो तो क्या उपाय है? पर सच्चे गुरु ऐसा क्यों करने लगे? जो गुरु मल मूत्र की चाह करते हैं, जो गुरु भक्ति रूपी सुधा पाकर भी नीच द्वार की ओर ललचाई आंखों से देखते हैं, जो गुरु शिष्या के चेहरे की ओर दया दृष्टि से न देखकर नरक के मुख्य द्वार की ओर ताकते हैं, ऐसे गुरु के प्रति आत्मनिवेदन न करके उसके मुंह पर तो कालिक ही पोतनी चाहिए और डाकुओं से उसका सत्कार करना चाहिए। गुरुजी उठकर चुपचाप चल दिए।